एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि फैंग लाइट अलायंस का होली सन से फाइट करना स्टार्ट कर दिया होता है, जहां पर लाइट अलायंस का होली सन किसी अजीब तरह का पावर का यूज करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डीमन में बदल गया होता है, जिससे फैंग फाइट बैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन लाइट अलायंस का होली सन उसे एक ही बार में पीट कर रख देता है। जो देखकर लोंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। उससे तो फैंग भी हरा नहीं पा रहा है, कहीं इसका मतलब हम सभी लोग मरने तो नहीं वाले हैं ना। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि खुद को संभालते हुए कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकला। वांग तियानी, तुम कहाँ भाग गए हो? तुम अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए हो? तभी उसकी मास्टर आकर उससे कहती है कि जल्दी से यूनिवर्सल वॉइड ट्रैवल टेक्निक का यूज करके यहाँ से भाग जाओ। फैंग कहता नहीं, अगर मैं भाग गया तो मेरा फैमिली का क्या होगा? ये सुनकर उसके मास्टर चिल्लाते हुए कहती है, अरे इडियट कहीं का, ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। अगर तुम भाग जाते हो तो ये मॉन्स्टर ज़रूर तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम यहीं पर रहते हो तो ज़रूर तुम्हारे फैमिली वाले भी इस झगड़े में फंस जाएंगे। लेकिन वहीं पर फैंग अपनी फैमिली मेम्बर की तरफ देखता है और अपने मास्टर से कहता है कि नहीं, क्या होगा अगर ये मेरे फैमिली मेम्बर को होस्टेस बना लेता है और मुझे ज़बरदस्ती बाहर निकलने के लिए कहता है, तो इसलिए मैं अपना फैमिली को अबेंडन करके भाग नहीं सकता हूँ। वो ये सब अपनी मास्टर से बात कर ही रहा होता है कि तभी लाइट अलायंस का होली सन अपने टेंटिकल का यूज करके काफ़ी ज़ोर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे फैंग नीचे पटका जाता है और लाइट अलायंस का होली सन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, भागना, तुम भागने के बारे में भूल जाओ। ये बोलकर वो उसे निकलने के लिए उठाते हुए कहता है कि चुपचाप हार मान जाओ और मेरा बॉडी का एक हिस्सा बन जाओ। वहीं पर वो देखकर उसके सभी के सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और सभी लोग उस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। मगर वहीं पर लाइट अलायंस का होली सन उसके दोस्तों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और उनका देखते ही देखते बेहोश हुआ फैंग को वो अपनी बॉडी में निकल जाता है। वो देखकर यान दोंग काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहने लगा होता है कि वो फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है, कहीं ब्रदर फैंग मारा तो नहीं गया ना। दूसरी तरफ में वो सब देखकर लोंग भी काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और उस पर अपना कुल्हाड़ी से अटैक करने जाता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वहीं पर उसे अपने ऊपर अटैक करने देने से पहले ही होली सन कहता है कि तुम अकेले मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। तभी सुमू आकर सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, हम लोग की सिविल क्रिएचर का मैच नहीं है। लेकिन वहीं पर यान किंग उसकी कोई भी बात ना मानते हुए कहते नहीं, मुझे फैंग हाओ को बचाना ही पड़ेगा। वहीं पर लाइट अलायंस का होली सन सभी लोगों से कहता है कि फालतू का मेहनत करना बंद करो और चुपचाप तुम लोग भी मेरा बॉडी से जुड़ जाओ। ये बोलकर वो उसके सभी दोस्तों को अपना टेंटिकल का यूज करके काफ़ी आसानी से पकड़ लेता है और अपना पेट वाला बड़ा सा मुंह खोलकर कहता है कि तुम्हारा जैसे यंग और एनर्जेटिक लोगों को खाना सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होने वाला है। दूसरी तरफ में उसके बाकी के दोस्तों को दिखाते हैं जो कि अपने दोस्तों को पकड़े जाने से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए होते हैं और उनके तरफ उन्हें बचाने जाने लगते हैं। लेकिन गे होंग उन लोगों को वहाँ पर जाने से रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो इविल क्रिएचर उन लोगों को निकलने ही वाला होता है कि तभी अचानक वो सभी लोगों को छोड़ देता है, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि आखिर इसने हमें छोड़ क्यों दिया। तभी यान दोंग उस सिविल क्रिएचर के पेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो, लगता है कि फैंग अभी तक जिंदा है। इसी के साथ में अगले सीन में फैंग को दिखाते हैं जो कि उसके पेट के अंदर में होता है, जहां पर वो उस पर जैसे तैसे अटैक करते हुए कहता है कि तुम मुझे निगलना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा पेट कितना बड़ा है। उसके उन सभी अटैक से लाइट अलायंस का होली सन को काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर तुम अभी तक मरे क्यों नहीं हो। वहीं पर उसकी बातें सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे अपने पेट में और देर तक रख कर देखो, तब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम और कितनी देर तक जिंदा रह सकते हो। ये बोलकर फैंग उस पर अटैक करते रहता है, जिससे लाइट अलायंस का होली सन का डेमोनिक बॉडी देखते ही देखते ख़त्म होने लगता है। लेकिन वो अभी भी हार ना मानकर कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि मैं कैसे तुम्हें डिवोर नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपना लास्ट डिच अटैक करता है, जिससे फैंग बाहर निकलने की कोशिश तो करता है मगर वो बाहर निकल नहीं पाता है और उसी को बॉडी में फंस के रह जाता है। वो देखकर उसके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी वांसिन क्योंग से कहती है कि हमें जल्दी ही फैंग फैमिली के बेस में लौट जाना चाहिए और हमें ब्रदर फैंग हाओ पर विश्वास रखना चाहिए।
वहीं पर उसके बॉडी को दिखाते हैं जहाँ पर वो फैंग से कह रहा होता है कि चुपचाप स्ट्रगल करना बंद करो। क्या तुमको सच में लगता है कि तुम मेरे चंगुल से निकल सकते हो? चुपचाप फालतू की स्ट्रगल करना बंद करो और ओबीडियंटली मेरा बॉडी के एक पार्ट बन जाओ। दूसरी तरफ में अपने फैंग को दिखाते हैं जो कि अपने बॉडी का एक पार्ट को भी हिला नहीं पा रहा होता है और वो सोचने लगा होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा अपना पावर के दम पर मैं इसके चंगुल से निकलना नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं बाहरी ताकत का यूज करता हूँ तो क्या होगा? ये सोचकर वह अपना लेवल को जल्दी से ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोचने लगता है। वो देखकर उसकी मास्टर कहती है कि ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटली पावरफुल एनिमी है। क्या तुम सच में इस क्रिटिकल मोमेंट में ब्रेक थ्रू करना चाहते हो? फैंग कहता है कि हाँ, मैं अपने हेवनली पनिशमेंट का पावर का यूज करके इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। ये सोचकर वह अपना लेवल को ब्रेक थ्रू करने लगता है जिससे वहाँ पर हेवनली पनिशमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो देखकर लाइट अलायंस का होली सन का डिमोनिक बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन तभी वो समझ जाता है कि ये बंदा इस माहौल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही पहला बिजली का झटका उसके बॉडी पर पड़ता है वो जल्दी से फैंग को अपने आप से दूर करके फेंक देता है, मगर वहीं पर फैंग उससे दूर ना जाकर उसी के पास रहता है जिससे हेवनली पनिशमेंट का बिजली का झटका वहीं पर उसी का बॉडी के ऊपर गिरने लगा होता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगी होती है। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उठते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और फिर मैं उस दुनिया को भी तबाह कर दूंगा। इसके जवाब में फैंग कहता है क्या तुमको सच में लगता है कि मैं तुमको ऐसा करने का चांस देने वाला हूँ? ये बोलकर वो अपना ब्रेक थ्रू करने का स्पीड बढ़ाने लगता है जिससे वहाँ पर हेवनली पनिशमेंट का बिजली भी काफ़ी ज़्यादा लगातार ज़ोर ज़ोर से गिरने लगता है। उससे लाइट अलायंस का होली सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगी होती है, इसलिए वो उससे बचने के लिए अपने आप को उस मॉन्स्टर को बॉडी से अलग कर देता है। अपना बॉडी को अलग करने के बाद में वो वहाँ से भागने लगा होता है। उसे भागता देखकर उसके मास्टर उससे कहती है कि मैं तुमको एडवाइस देता हूँ कि उसका पीछा मत करना, लेकिन वहीं पर फैंग उसकी कोई भी बातों को ना सुनते हुए उसका पीछा करते हुए कहते हैं कि नहीं, हम इस मॉन्स्टर को दुनिया में हाहाकार मचाने नहीं दे सकते हैं। ये बोलकर वो उसका पीछा करने लगता है और जैसे ही वो उससे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी फैंग के ऊपर में काफ़ी ज़ोरदार हेवनली पनिशमेंट का बिजली गिर जाता है जिससे लाइट अलायंस का होली सन उसके चंगुल से निकलकर बाल बाल भाग जाता है। और फैंग अपने आप को संभालते हुए कहता है कि ये हेवनली पनिशमेंट तो एकदम गलत वक्त पर आया था, मगर तभी फैंग का लिटिल बॉल बाहर निकलकर उसका पीछा करने जाने लगता है, जो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है क्या तुम उसे पकड़ने में मेरी हेल्प कर सकते हो? अगर ऐसी बात है तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फैंग ये सब कही रहा होता है कि तभी फिर से उस पर हेवनली पनिशमेंट का बिजली गिर जाता है जिससे उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है और अब वो उससे डील करने के बारे में जल्दी से जल्दी अपना प्लान बनाने लगता है। अपना प्लान बनाकर वो जल्दी से अपने सुप्रीम डीमन सीलिंग इम्प्रिंट और हैंड सील का यूज करके एक बहुत ही बड़ा हाथ बनाकर उससे हेवनली पनिशमेंट के बादल पर अटैक कर देता है। वो अटैक करने के बाद में वो जल्दी से अपने हेवेंस फॉलिंग ड्रैगन इम्प्रिंट को निकाल कर उससे उस पर अटैक करवा देता है, जो कि जल्दी से जाकर हेवनली पनिशमेंट का सभी बिजली को खाने लगता है। लेकिन तभी फैंग के उम्मीदों के परे वो सभी बादल जो कि डिस्पर्स हो गया होता है वो फिर से रीगैदर होने लगा होता है और उस पर अटैक करने की तैयारी करने लगता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया होता है और सोचने लगा होता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या मुझे इस बादल को डायरेक्टली डिवॉर करने की कोशिश करनी चाहिए क्या? ये सोचकर वो जल्दी से ही पूरा का पूरा बादल को ही अपने बॉडी में स्वॉलो कर लेता है। लेकिन अभी भी एक बादल ऐसा होता है जो कि वहाँ पर मौजूद होता है और उसके तरफ अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सब देखकर फैंगो को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि आखिर ये वाला बादल सबसे अलग क्यों है। वहीं पर उस वाले बादल में से बिजली निकलता है जो कि ड्रैगन का शेप ले लिया होता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि हेवन और अर्थ के व्हील के पास में तो सच में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। ये सोचकर वो जल्दी से अपना डीमन सीलिंग इम्प्रिंट का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, मगर वो हेवनली ड्रैगन काफ़ी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ पर उसकी मास्टर आकर कहती है कि ये सेंट लेवल का हेवनली ट्रिब्यूलेशन मार्शल एम्पर लेवल वाले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम इसे अकेले फेस कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है ना? फैंग कहता है कि मुझे इस ड्रैगन को डिवॉर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे कर जाएगा। अगर मैं इस स्टैंडर्ड ड्रैगन को डिवॉर करके अपना बना लेता हूँ तो शायद मैं इससे लाइट अलायंस को होली सन को मार सकूँगा। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वो थंडर ड्रैगन अचानक आकर फैंग पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है।
वो देखकर उसकी मास्टर कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुमको बचाती हूँ, तुम अपना काम जल्दी से करना। इसलिए फ्रैंक जल्दी से जल्दी अपना डेरिवेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उसका यूज करके जल्दी से जल्दी उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन वाला थंडर ड्रैगन को अपने बॉडी में डिवॉर कर लेता है। उससे सक्सेसफुली अपने बॉडी में डिवॉर करने के बाद में वो उस छोटे से ड्रैगन को अपने मुंह में से बाहर निकाल देता है। जो देखकर उसकी मास्टर कहती है कि ये छोटा सा ड्रैगन पूरा का पूरा एनर्जी से बना हुआ है और इसके पास में इसका खुद का इंटेलिजेंट है, इसलिए तुमको इसे अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। फ्रैंक अपने उस छोटे से ड्रैगन को लेकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका लिटिल बॉय काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए आ जाता है। उससे उतना जल्दी आते देखकर फ्रैंक थोड़ा सा हैरानी से पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो और होली सन का लाइट अलायंस कहाँ पर है। वहीं पर लाइट अलायंस को होली सन को दिखाते हैं, जो कि पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होकर आते हुए कहता है, क्या तुमको सच में लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो। उससे फिर से उसका पूरा पावर के साथ में वापस आता देखकर फ्रैंक काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी अपने पूरा पावर को रिकवर कैसे कर लिए। उसके मास्टर कहती है कि मुझको लगता है कि शायद वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिविंग जीवों को डिवोर करके अपने पूरा पावर को दोबारा से हासिल करके आ रहा है और इसी